इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है वर्ष, लेखक, कृति और विधा। तो देखते हैं 1955 ईस्वी में किस लेखक को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। किस कृति के लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए। और किस विधि की रचना थी? तो काव्य थी। नेक्स्ट देखते हैं 1956 ईस्वी में किसको मिला था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो वासुदेव शरण अग्रवाल को। किस कृति के लिए मिला था? पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। और किस विधा की रचना थी? तो व्याख्या विधा की रचना थी। तो तीसरा देखते हैं 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आचार्य नरेंद्र देव को। किस लेखक को मिला था? आचार्य नरेंद्र देव को। और कृति का नाम था बौद्ध धर्म दर्शन। किस विधा की रचना थी? तो ये दर्शन विधा की रचना थी। अगला देखते हैं 1958 ईस्वी में किस लेखक को मिला था? तो राहुल साकेत्यायन को। किस रचना के लिए मिला था? तो मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिला था। और किस विधा की रचना थी? तो इतिहास विधा की रचना थी। अगला देखिए 1959 ईस्वी में देखिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसको? तो रामधारी सिंह दिनकर को। किस कृति के लिए मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। और कैसी विधा थी इसकी? तो विधा थी भारतीय संस्कृत। नेक्स्ट देखिए 1960 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। किस कृति के लिए मिला था? तो कला और बूढ़ा चाँद के लिए। किस विधा की रचना थी? तो एक काव्य थी। अगला देखिए 1961 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो भगवती चरण वर्मा को। किस कृति के लिए मिला था? तो भूले बिसरे चित्र के लिए। किस विधा की रचना थी? तो उपन्यास विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में किसी को भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला देखिए 1963 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? अमृत राय को। किस कृति के लिए मिला था? तो प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए मिला था अमृत राय को। किस विधा की रचना थी? ते जीवनी परक रचना थी। नेक्स्ट देखिए 1964 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अज्ञेय को। किस कृति के लिए मिला था? तो आंगन के पार द्वार के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? तो काव्य विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसे? तो डॉक्टर नगेंद्र को। किस कृति के लिए मिला था? तो रस सिद्धांत के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? तो विवेचना विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए 1966 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो जैनेन्द्र कुमार को। तो किस रचना के लिए मिला था? तो मुक्ति बोध के लिए। किस विधा की रचना थी? उपन्यास थी। अगला देखिए 1967 ईस्वी में
हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो अमृतलाल नागर को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? अमृत और विष के लिए। किस विधा की रचना थी? वो तो उपन्यास थी। नेक्स्ट देखिए 1968 ईस्वी में देखिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। किस रचना के लिए मिला था? तो दो चट्टानें के लिए। किस विधा की रचना थी? तो काव्य थी। अगला देखिए 1969 ईस्वी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो श्रीलाल शुक्ल को। किस रचना के लिए मिला था? तो राग दरबारी के लिए। कैसी रचना थी? किस विधा की रचना थी? तो यहाँ उपन्यास चाहिए था, गलत लिखा गया है, उपन्यास के लिए मिला था। ठीक है, उपन्यास के लिए। अगला देखिए 1970 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो रामविलास शर्मा को। किस रचना के लिए मिला था? तो निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? तो ये जीवनी थी। अगला देखिए 1971 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? तो आलोचना थी। नेक्स्ट देखिए 1972 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो बुनी हुई रस्सी के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? तो एक काव्य थी। नेक्स्ट देखिए 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो आलोक पर्व के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? तो निबंध विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए 1974 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो शिव मंगल सिंह सुमन को मिला था। किसे मिला था? शिव मंगल सिंह सुमन को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो मिट्टी की बारात के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? तो एक काव्य थी। नेक्स्ट देखिए 1975 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो भीष्म साहनी को मिला था। किसके लिए मिला था? तमस के लिए। तमस किस विधा की रचना थी? तो उपन्यास थी। नेक्स्ट देखिए 1976 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो यशपाल को। किसको मिला था? यशपाल को। यशपाल की किस रचना के लिए दिया गया था? मेरी तेरी उसकी बात के लिए दिया गया था। तो किस विधा की रचना थी? तो उपन्यास थी। नेक्स्ट देखिए 1977 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो शमशेर बहादुर सिंह को मिला था। किसे मिला था? शमशेर बहादुर सिंह को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? चुका भी हूँ मैं नहीं। किस विधा की रचना है? ये काव्य है। नेक्स्ट देखिए 1978 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल को मिला था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस कृत के लिए मिला था? तो उतना वह सूरज है। उतना वह सूरज है। तो किस विधा की रचना है? एक काव्य है। नेक्स्ट देखिए 1979 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो सुदामा पांडे धूमिल को मिला था। किसे मिला था? सुदामा पांडे धूमिल को। किस रचना के लिए मिला था? तो कल सुनना मुझे। कैसी रचना है? किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा। अगला देखिए 1980 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो किसरा सोबती को। किस रचना के लिए मिला था? तो जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए। किस विधा की रचना थी? तो उपन्यास विधा की रचना थी।
नेक्स्ट देखिए 1981 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो त्रिलोचन को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो ताप के ताए हुए दिन के लिए। तो किस विधा की रचना थी? काव्य विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए 1982 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो हरिशंकर परसाई को। किस रचना के लिए मिला था? तो विकलांग श्रद्धा का दौर। किस विधा की रचना थी? तो व्यंग्य रचना थी, व्यंग्य विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए 1983 ईस्वी में हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला था। किसे मिला था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। किस रचना के लिए मिला था? तो खूंटियों पर टांगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मिला था। तो किस विधा की यह रचना थी? तो काव्य विधा की रचना थी। अगला देखिए 1984 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो रघुवीर सहाय को। किसे मिला था? रघुवीर सहाय को। किस रचना के लिए मिला था? तो लोग भूल गए हैं। किस विधा की रचना थी? तो काव्य विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए 1985 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो निर्मल वर्मा को। किस रचना के लिए मिला था? तो कौवे और काला पानी के लिए। किस विधा की रचना थी? तो कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। नेक्स्ट देखिए 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो केदारनाथ अग्रवाल को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो अपूर्वा के लिए मिला था। कैसी रचना है? किस विधा की रचना है? तो एक काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए 1987 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो श्रीकांत वर्मा को। किसे मिला था? श्रीकांत वर्मा को। किस रचना के लिए मिला था? तो मगध रचना के लिए। कैसी रचना या किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए 1988 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो नरेश मेहता को। किसे? नरेश मेहता को। किस रचना के लिए मिला था? तो अरड़या के लिए मिला था। अरड़या कैसी रचना है? तो काव्य है। नेक्स्ट देखिए 1989 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो केदारनाथ सिंह को मिला था। किसे मिला था? केदारनाथ सिंह को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो अकाल में सारस, अकाल में सारस के लिए मिला था। कैसी रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए 1990 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो शिव प्रसाद सिंह को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो नीला चांद के लिए मिला था। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो गिरिजा कुमार माथुर को मिला था। किसे मिला था? गिरिजा कुमार माथुर को। किस रचना के लिए मिला था? तो मैं वक्त के हूँ सामने। किस विधा की रचना है? तो काव्य है। नेक्स्ट देखिए 1992 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो गिरिराज किशोर को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? ढाई घर के लिए। ढाई घर किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए 1993 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो विष्णु प्रभाकर को मिला था। किसे मिला था? विष्णु प्रभाकर को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो अर्धनारीश्वरी के लिए मिला था। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए 1994 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो अशोक वाजपेयी को मिला था। किसे मिला था? अशोक वाजपेयी को। किस रचना के लिए मिला था?
कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? तो काव्य विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए, 1995 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो कुंवर नारायण को मिला था। किसे मिला था? कुंवर नारायण को। किस रचना के लिए मिला था? तो कोई दूसरा नहीं। कैसी रचना थी या किस विधा की रचना थी? तो काव्य विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए, 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो सुरेंद्र वर्मा को मिला था। किसे मिला था? सुरेंद्र वर्मा को। किस रचना के लिए मिला था? तो मुझे चाँद चाहिए। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, 1997 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो लीलाधर जुगड़ी को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो अनुभव के आकाश में चाँद। किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, 1998 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो अरुण कमल को मिला था। किसे मिला था? अरुण कमल को। किस रचना के लिए मिला था? तो नए इलाके में। किस विधा की रचना थी? तो एक काव्य विधा की रचना थी। अगला देखिए, 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। किसे मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को। किस रचना के लिए मिला था? दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, 2000 ईस्वी में सन 2000 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो मंगलेश डबराल को मिला था। मंगलेश डबराल को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो हम जो देखते हैं। तो किस विधा की रचना है? काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, 2001 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? अलका सरावगी को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो कली कथा वाया बाईपास के लिए मिला था। कैसी रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, 2002 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो राजेश जोशी को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो दो पंक्तियों के बीच में मिला था। कैसी रचना है या किस विधा की रचना है? तो काव्य है। नेक्स्ट देखिए, 2003 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो कमलेश्वर को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो कितने पाकिस्तान के लिए मिला था। किस विधा की रचना थी? ये उपन्यास थी। नेक्स्ट देखिए, 2004 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो बीरेन डंगवाल को मिला था। बीरेन डंगवाल को। किस रचना के लिए मिला था? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए मिला था। 21 विधा की रचना थी? तो काव्य थी। नेक्स्ट देखिए, 2005 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी को किस रचना के लिए मिला था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो क्या आपके लिए मिला था। तो किस विधा की रचना थी? उपन्यास विधा की रचना थी। नेक्स्ट देखिए, 2006 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ज्ञानेंद्र पति को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? संशयात्मा के लिए मिला था। ये किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, 2007 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो अमरकांत को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो इन्हीं हाथियों से, ये इनकी रचना है। तो ये रचना किस विधा की है? तो उपन्यास विधा की है। नेक्स्ट देखिए, 2008 ईस्वी में गोविंद मिश्र को किस रचना के हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कोहरे में कैद रंग के लिए मिला था।
तो कोहरे में कैद रंग किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। अगला देखिए, 2009 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो कैलाश वाजपेयी को मिला था। किसे मिला था? कैलाश वाजपेयी को। किस रचना के लिए मिला था? तो हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर के लिए मिला था। हवा में हस्ताक्षर किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा है। नेक्स्ट देखिए, 2010 ईस्वी में उदय प्रकाश, 2010 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो उदय प्रकाश को। किस रचना के लिए मिला था? तो मोहनदास के लिए मिला था। मोहनदास किस विधा की रचना है? तो कहानी है। अगला देखिए, सन 2011 ईस्वी में तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो काशीनाथ सिंह को मिला था। किसे मिला था? काशीनाथ सिंह को। किस रचना के लिए मिला था? तो रेहन पर रघु इनकी रचना है। और किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। नेक्स्ट देखिए, सन 2012 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो चंद्रकांता देवताले के लिए। चंद्रकांत देवताले के रचनाकार का क्या नाम है? पत्थर फेंक रहा हूँ, ये इनकी रचना है। ये किस विधा की रचना है? पत्थर फेंक रहा हूँ, ये किस विधा की रचना है? तो काव्य है। नेक्स्ट देखिए, सन 2013 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो मृदुला गर्ग को मिला था। किसे मिला था? मृदुला गर्ग को। किस रचना के लिए मिला था? तो मिलजुल मन के लिए मिला था। मिलजुल मन के लिए। किस विधा की रचना यह है? उपन्यास। नेक्स्ट देखिए, सन 2014 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह, सन 2014 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो विनायक रचना के लिए। ये किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। नेक्स्ट देखिए, 2015 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो रामदरस मिश्र को मिला था। किसे? रामदरस मिश्र को। ये रचना का नाम क्या था? आग की हंसी। ये किस विधा की रचना है? तो काव्य है। नेक्स्ट देखिए, 2016 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो नासिरा शर्मा को मिला था। किसे मिला था? नासिरा शर्मा को। किस रचना के लिए मिला था? तो पारिजात के लिए। तो किस विधा की रचना थी? उपन्यास थी। अगला देखिए, सन 2017 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो रमेश कुंतल मेघ को मिला था। कि इनकी रचना का क्या नाम था? विश्व मिथक सरित सागर, ये इनकी रचना का नाम है। किस विधा की रचना थी? तो आलोचना थी। नेक्स्ट देखिए, 2018 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो चित्रा मर्दगल को मिला था। चित्रा मर्दगल को मिला था। इनका रचनाकार का क्या नाम है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, सन 2019 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो नंद किशोर आचार्य को मिला था। किस विधा की रचना थी? नंद किशोर आचार्य को मिला था। तो इनकी रचना का क्या नाम था? छिलते हुए अपने को। छिलते हुए अपने को। किस विधा की रचना थी? तो कविता थी। नेक्स्ट देखिए, 2020 ईस्वी में 2020 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो अनामिका को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014, ये इनकी रचना है।
किस विधा की रचना है? तो कविता है। नेक्स्ट देखिए, सन 2021 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो दया प्रकाश सिंह को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो अशोक सम्राट अशोक के लिए मिला था। किस लिए? सम्राट अशोक के लिए। ये किस विधा की रचना है? तो नाटक है। ये एक क्वेश्चन जो है 2022 वाला, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं सन 2022 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो बद्री नारायण को मिला था। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, किसे मिला था? बद्री नारायण को। किस रचना के लिए मिला था? तो तुमड़ी के शब्द के लिए। किस लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए मिला था। ये किस प्रकार की, किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा है। अब हम लोग साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा जानकारी जान लेते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछ सकता है परीक्षा में। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय, प्रधान कार्यालय रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह मार्ग, नई दिल्ली में है। इसका पिन कोड नंबर है 110001 में स्थित है। इस भवन का निर्माण रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वर्ष 1961 में हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? तो भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1954 ईस्वी में की गई। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी से हुई है। तब से यह सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आप लोग लास्ट में देख किए हैं 2022 का जो पुरस्कार मिला था। तो 2022 में बद्री नारायण को मिला था तुमड़ी के शब्द के लिए। ये किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है।